नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन कदम। आज के इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला हिंदी विशेष छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम काव्यशास्त्र इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम इकाई के अंतर्गत काव्य की परिभाषा एवं काव्य के लक्षण इस विषय को लेकर मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने काव्य साहित्य ये बचपन से लेकर पढ़ा है, लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये निर्माण होता है कि क्या काव्य किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, है ना। तो इस विषय को लेकर जो है हम आज विस्तारित रूप से हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य की परिभाषा को यहाँ पर विस्तारित रूप में देखने वाले हैं। काव्य की परिभाषा को लेकर लगभग भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, इन सभी लोगों ने विस्तारित रूप में जो है चर्चा की है। इसीलिए काव्य के लक्षण या काव्य की परिभाषा को देखते समय हमें जो है मूलतः 3 स्तरों पर उसे देखना पड़ता है। उसके 3 स्तर किए जाते हैं। पहला जो है संस्कृत आचार्यों के अनुसार, दूसरा है हिंदी विद्वानों के अनुसार, और तीसरा जो है अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार। तो सबसे पहले हम जो है संस्कृत आचार्यों ने काव्य या साहित्य के कौन कौन से लक्षण दिए हैं इस पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले काव्य या साहित्य के लक्षण पर विस्तारित रूप में जो है संस्कृत के प्रथम आचार्य जो है आचार्य भामा ने काव्य अलंकार इस ग्रंथ में काव्य के लक्षण को लेकर विस्तारित रूप में जो है चर्चा की है। तो आचार्य भामा का ग्रंथ जो है काव्य अलंकार है। तो उन्होंने उसमें लक्षण देते हुए कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना को ही उन्होंने काव्य कहा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो शब्द और अर्थ के समन्वय को ही उन्होंने काव्य कहा है। मतलब आचार्य भामा जी ने शब्द और अर्थ को साहित्य या काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना है ना। और मूल रूप से हम देखा जाए तो शब्द और अर्थ ही जो है काव्य सृजन में, काव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि शब्द और अर्थ, तो मूलतः शब्द के जो है वो 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। और स्वाभाविक रूप से काव्य या साहित्य के सृजन के लिए, काव्य या साहित्य के निर्माण के लिए मूलतः सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। सार्थक शब्द ही अर्थ देते हैं। फिर प्रश्न निर्माण होता है कि फिर निरर्थक शब्द, तो सार्थक शब्दों के अर्थ में ही जो है निरर्थक शब्द जुड़े हुए हैं। सार्थक शब्द के साथ ही निरर्थक शब्द आ जाते हैं। तो इसीलिए साहित्य या काव्य के निर्माण में सार्थक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अर्थ के भी 3 प्रकार बताए हैं, है ना। अभिधार्थ, लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ, ये मूलतः अर्थ के 3 प्रकार माने गए हैं। और इसमें से जो है अधिक मात्रा में लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ, इन 2 प्रकारों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभिधार्थ भी, उसके साथ साथ अभिधार्थ का भी प्रयोग साहित्य या काव्य में जो है मित्रों किया जाता है। काव्य या साहित्य में एक रुचि लाने के लिए, रुचि का निर्माण करने के लिए, रोचकता लाने के लिए जो है साहित्यकारों ने, कवियों ने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग मित्रों जो है अधिक रूप में किया गया है। क्योंकि यही वो 2 अर्थ है, लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ, जो अप्रस्तुत को प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं, है ना। अप्रस्तुत को प्रस्तुत बनाने की क्षमता जो है लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ, इन 2 शब्द शक्तियों में दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि शब्द और अर्थ
ये साहित्य के लिए जो है महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न निर्माण होता है कि क्या साहित्य के लिए शब्द महत्वपूर्ण है या अर्थ महत्वपूर्ण है? तो शब्द में अर्थ के बिना शब्द और शब्द के बिना अर्थ की कल्पना नहीं की जाती है। शब्द का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, न अर्थ का है। दोनों के एक होने में ही उसका शब्द और अर्थ का अस्तित्व है। अगर मैं शरीर की रचना की तरह समझाने की चेष्टा करूं तो मित्रों, काव्य का शरीर जो है, काव्य का शरीर वह शब्द है, और काव्य मनुष्य के शरीर की जो आत्मा है वह आत्मा रूपी अर्थ है। मतलब काव्य का शब्द शरीर है तो काव्य की आत्मा अर्थ है। इसीलिए दोनों का ही होना जरूरी है। न शब्द का न अर्थ का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, एक दूसरे में ही उनका अस्तित्व है। इसलिए शब्द और अर्थ, ये आचार्य भामकी जो ये परिभाषा है, आचार्य भामकी ये जो परिभाषा है बहुत व्यापकता को लेकर उन्होंने की है, क्योंकि उन्होंने इस काव्य लक्षण में अलंकार को महत्व दिया है, शब्द और अर्थ। तो हम आगे जो है हम काव्य के भेद, अलंकार के भेद देखने वाले हैं। तो आप वहां पर देखेंगे कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ये आचार्य भामकी काव्य लक्षण में ये अलंकार की ओर जो है ये संकेत करते हैं। इसीलिए आचार्य भामा जी ने अपने इस शब्दार्थों सहित काव्यम इस लक्षण में जो है उन्होंने अलंकार को महत्व दिया है। तो शब्द और अर्थ के संदर्भ में जो है एक उदाहरण दिया जाता है। आप यहां पर देखेंगे कि उदाहरण के रूप में मैंने वहां पर कवि बिहारी का दोहा दिया है। ये बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और वह जो है राजा जयसिंह के दरबार में जो है कवि थे, और राजा जयसिंह का विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद जो है नव पत्नी के प्रति जो है जयसिंह आकर्षित हुए थे, और सभी कामकाज जो है दरबार का कामकाज वो बंद हुआ था, और किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि सीधा जो है राजा को कहे कि ये सब कामकाज जो है बंद हुआ है, कार्य बंद हुआ है। तो इसीलिए कवि बिहारी ने जो है कवि राजा जयसिंह के पास एक दोहा भेजा। वो दोहा जो है इस रूप में है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही से विदो आगे कौन हवाल। मित्रों, बिहारी का ये दोहा सुनकर, बिहारी का ये दोहा सुनकर जो है तुरंत राजा जयसिंह जो है कामकाज में लग गए। तो ये ताकत होती है साहित्य की, ये ताकत होती है कविता की। और इसीलिए वहां पर मैंने बात कही कि अप्रस्तुत को प्रस्तुत बनाने की क्षमता जो है वह काव्य या साहित्य में दिखाई देती है। इसीलिए आचार्य भामकी जी के द्वारा जो है यह परिभाषा मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। दूसरा जो काव्य लक्षण है वो हम अगली तासिकाओं में देखेंगे। यहाँ तक ही, धन्यवाद।